खूबसूरत वादियों के बीच नैनीताल की जंगल में बहार आ गई थी। टूनी चिड़िया नदी किनारे अपने बेटे टिल्लू के साथ बैठी थी। वाह टिल्लू बेटा, कितना अच्छा मौसम हो गया है। अब तुम्हारी बहन की शादी भी अच्छे से हो जाएगी। एक तो हमें दूसरे जंगल जाना है, बहुत काम है बाबा। चलो बेटा चलते हैं। चिड़िया घर के लिए निकलने ही वाली थी कि वहाँ गौरी कभी आ जाती है। अरे कवि बहन, आओ आओ, बाहर के मौसम का आनंद तुम भी ले रही हो। हाँ चिड़िया, बड़ा अच्छा मौसम हो गया है। इस बार तो ठंड और बारिश ने बड़ा परेशान किया था। अच्छा टूनी, तेरी बेटी की शादी की तैयारी कैसी चल रही है? एक तो तूने शादी भी उतने दूर की है। गौरी बहन क्या करती, मधुवन का जंगल दूर तो है, पर यहाँ से बारात पहुँचने में भी बहुत टाइम लग जाता, और मैं बारात का इतना खर्चा भी नहीं कर सकती थी। समधन जी खुद टीना को अपने साथ लेकर गई। शादी का सारा सब वही देख रही है। मैं तो बहुत खुश हूँ। और रही मेरे दोस्तों की बात, वो तो मेरे साथ है ही, भले आए ना आए। अच्छा हाँ, सही ही किया तूने टूनी, तो बेचारी भी कहाँ से कर पाती इतना। पर मैं तो अपने बच्चों की शादी अपने जंगल में ही धूमधाम से करूंगी। हम अमीर कौवे जो हैं जंगल के। हाँ हाँ गौरी बहन, तुम ऐसा ही करना। अच्छा तुम आ रही हो ना मेरे साथ कल? हाँ चिड़िया, मैं तो आ रही हूँ, पर कालू नहीं आ रहा। उसका पेट खराब हुआ है, वो कल जलेबी ज्यादा खा ली थी ना उसने। टूनी, मैं अर्ली मॉर्निंग तैयार होकर आ जाऊंगी तेरे वहीं को, फिर साथ निकलेंगी दोनों बहनें घर से सुबह, और तीनों मिलकर शादी के लिए निकल जाते हैं। टीना तो शादी के जोड़े में बहुत सुंदर लग रही थी और सारी तैयारियां भी मुकम्मल थी। आइए आइए समधन जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद समधन जी, आपने तो सारी तैयारियां कर ली, मैं तो इतना कर ना पाती। धन जी, शर्मिंदा न कीजिए, आपका ही तो घर है, और भगवान ने मुझे एक बेटी ही तो नहीं दी, लेकिन टीना की वजह से बहू के रूप में एक बेटी भी मिल गई। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी टीना को इतना अच्छा ससुराल मिला है। और आप तो टूनी बहन की पड़ोसन हो ना गौरी बहन? हाँ हाँ, मैं गौरी हूँ, मेरा घर बड़े बरगद के पेड़ के ऊपर है। फिर टीना और आकाश की शादी हो जाती है, पर गौरी तो कव्वी है, चालाक और चोरी करने वाली। गौरी की नजर तो टीना के कंगनों पर थी। तो दोस्तों, स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले प्लीज फटाफट से स्टोरी को लाइक शेयर जरूर कर ले, जो कि बहुत महंगे थे और टीना को उसकी सास ने गिफ्ट में दिए थे। और जब रात में सब सो जाते हैं तो गौरी चुपके से उठकर टीना के पर्स में हाथ डालती है और कंगन निकाल लेती है। ये हुई ना बात, अब कंगन तो मिल गई, अब यहाँ से भागती हूँ, लेकिन अभी भागी तो चिड़िया मुझे छोड़ेगी नहीं। चिड़िया को सब पता चल जाएगा। ऐसा करती हूँ, सुबह निकलूंगी चिड़िया के साथ ही, मुझ पर ऐसे शक भी नहीं होगा किसी को। फिर सुबह हो जाती है, सभी उठ जाते हैं। चिड़िया, चलो अब घर चलो, एक तो कालू का पेट खराब है, वो मुझे देखा होगा तब से। हाँ हाँ गौरी बहन, रुको तो जरा, अपनी बेटी से तो मिल लो। अब अपने घर में अच्छे से रहना और अपने पति और अपनी सास का बहुत ध्यान रखना। हाँ माँ, आप चिंता मत कीजिए, आपसे मिलने जल्द आऊंगी आकाश और मैं। दोनों जाने ही वाली थी कि टीना चिल्लाती हुई कहती है, माँ माँ, आपने मेरे सोने के कंगन देखे क्या? मैं सब जगह ढूंढ के आ गई हूँ माँ, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिल रहे। ये क्या कह रही हो टीना बेटा, कहाँ खो दिए तूने इतने महंगे कंगन? रुको रुको समधन जी, चिंता मत करो, घर पर ही होंगे, देखते हैं। फिर सब ढूंढने लगते हैं, किसी को कहीं कंगन नहीं मिलते। हर मेहमान की तलाशी लेकर सबको विदा किया जाता है। फिर मजबूरन टीना की सास कहती है, बहन जी आप बुरा मत मानना, गलती से कहीं गौरी बहन के बैग में तो नहीं आ गए। अरे अरे बहन, आप क्यों ऐसा कह रही हो? आप सही तो कह रही हो, देख लो एक बार। ओहो, ये क्या कह रही हो? मैं बहुत अमीर हूँ, ऐसे कंगन तो मेरे पास नहीं पड़े हैं, क्यों करने लगी भला मैं ऐसी चोरी? अरे गौरी बहन, देखने दो ना, क्यों खाली बहस करनी है? मुझे भरोसा है आपके पास नहीं होगा। अरे अरे रुको तो, कवि का पर्स खुलता है तो कंगन बाहर निकलते हैं। हे भगवान, गौरी ये क्या बदतमीजी है? शर्म करो गौरी, शर्म करो, मेरे को शर्मिंदा कर दिया तुमने। कर दो समधन जी मुझे, बेटी टीना माफी दे दो, इस कव्वी को अपने साथ ले आई। अरे अरे, आप क्यों शर्मिंदा हो रहे हो?
गौरी तुम शर्म करो। गौरी तो शर्म और गुस्से के मारे चुप बैठी थी और मन ही मन सोच रही थी, चिड़िया की बच्ची, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, इतनी बड़ी इंसल्यूट, मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे, देख लेना तुम। फिर चिड़िया का बेटा अपनी दीदी के ही घर रुकता है और चिड़िया और गौरी वहां से निकलते हैं। चिड़िया तो गौरी को बोल भी नहीं रही थी। गौरी तो अपने घर जाकर अपने आईने में देखी बड़बड़ाने लगी। उसे तो जरा सा भी अफसोस नहीं था। अब देख चिड़िया, मैं क्या करती हूँ तेरे साथ। फिर गौरी मुस्कुराती हुई टूनी के घर के बाहर लगे सेब के पेड़ पर जाती है और हर एक सेब पर जहर डाल देती है। अब मरेगी चिड़िया और मेरा बदला होगा पूरा। और वहां से अपने घर चली जाती है। इतने में कालू कौवा वहां से अपने घर के लिए निकल रहा था। उसकी नजर गौरी के डाले हुए जहरीले सेब पर पड़ती है। उसे तो ये भी नहीं पता था कि गौरी ने क्या किया है। अब मैं अपनी गौरी के लिए सेब लेकर जाता हूँ। खुश हो जाएगी रसीले सेब देखकर मेरी रानी। वह टूनी को देखने के बाद भी उससे बिना पूछे ही उसके पेड़ से सेब लेकर जाता है और टूनी और मिट्ठू तोता उसे देख रहे थे। देखो मिट्ठू भाई, इसकी वाइफ और ये दोनों ही कितने बड़े शोर हैं। छी, मेरे को तो घिन आती है इनके पड़ोस में रहने से भी। गौरी, ओ गौरी, देखो मैं तुम्हारे लिए रसीले रसीले सेब लेकर आया हूँ। वाह वाह, लाओ जरा, बड़ा लेट कर दिया तूने आने में। तुझे कितना कुछ बताना है। वो चिड़िया भी ना जल्द मरने वाली है। रुक जरा, पहले खा लूं फिर बताती हूँ। क्या गौरी? इतने में गौरी सेब खा लेती है और 2 सेकंड में ही मर जाती है। वो तो दूसरा शब्द नहीं बोल पाती। गौरी, गौरी क्या हुआ तुमको? गौरी, गौरी क्या हुआ तुमको? उठो गौरी उठो। ये सेब शायद जहरीले थे। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। कालू कौवा तो रोता रह जाता है और गौरी दूसरे के लिए बुनी जाल में खुद ही फंस जाती है। तो दोस्तों, आप भी जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी स्टोरीज ला सकें।